हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि CUET PG एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसकी क्या टाइमलाइन है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वेयर टू अप्लाई, फॉर्म्स कब ओपन होंगे, कॉलेज टारगेट क्या रखने हैं, व्हाट इज़ द काउंसलिंग प्रोसीजर। वॉच दिस वीडियो, ठीक है, पूरा वीडियो देखना। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और सबसे पहले तो इसमें जो है मैं आपको कंप्लीट टाइमलाइन दूंगी। ऑल्सो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है कि आज आपका ऑलरेडी प्रोविजनल आंसर की आउट हो चुका है। आज यानी कि ये वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा। बेसिकली आपका 11th को प्रोविजनल आंसर की आ चुका है। चैलेंज आप कर सकते हो, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो आपका बना दिया है। उसके बाद का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पे आप बताने वाली हूँ। सो सी, यहाँ से आपका रोड मैप स्टार्ट होता है आंसर की से, ठीक है। आंसर की के बाद में जो है रिजल्ट आएगा। अभी आपके आंसर की भी 2 पार्ट में आती है। प्रोविजनल जो कि आउट हो गई है, ठीक है। प्रोविजनल के बाद में आप चैलेंज करोगे, जिन जिन को लग रहा है वो चैलेंज कर सकते हैं। उसका प्रोसेस का लॉन्ग वीडियो आउट है। चैलेंज के बाद में आएगी फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होंगे। एक चीज़ बता दूं, कॉलेज फॉर्म एप्लीकेशन ओपन से ही मुझे एक बात याद आ गई कि CSAS पोर्टल ऑफ NFSU का ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ठीक है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है कि आपको कैसे इस पोर्टल में रजिस्टर करना है। बट मेरा एक सजेशन रहेगा, CSAS पोर्टल का पहले पूरा वीडियो देख लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, कोई भी मिस्टेक मत करना। क्योंकि बच्चों, अगर आप इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई मिस्टेक कर देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ NFSU में नहीं, NFSU के सारे कैंपसेस में, एफिलिएटेड कॉलेजेस में, हर जगह। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, गलत रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में काउंसलिंग होगी और सीट अलॉटमेंट होगी। वो पूरी प्रोसीजर आगे की रहेगी। अब देखो, जो जैसे अभी CSAS पोर्टल ओपन हुआ तो हमारा जो प्रोग्राम है मार्गदर्शन प्रोग्राम, हाँ, तो ये मार्गदर्शन प्रोग्राम में जो है आपको पूरा फुल प्रायोरिटी सपोर्ट दिया जाएगा। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले बताई जाएगी। मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगी। CSAS पोर्टल में भी जो डॉक्यूमेंट्स बच्चे अपलोड कर रहे हैं वो पहले हम वेरीफाई करते हैं, हम उन्हें पूरा हेल्प करते हैं कैसे आपको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये तो सिर्फ NFSU का है, ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज़ के जब पोर्टल ओपन होंगे तो उनमें भी आपको सेम सपोर्ट दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रियल टाइम अलर्ट्स, आपको जो है हम एक आपके स्कोर के बेसिस पर कॉलेज प्रेडिक्टर भी बताएंगे कि आपका क्या कॉलेज मिल सकता है। एक रेस्क्यू प्लान भी हम आपको देंगे। साथ ही में जो ग्रुप सेशंस होते हैं वो भी मैं कंटिन्यूस बेसिस पे लेती रहती हूँ। तो फटाफट से एनरोल करो जल्दी से, जिससे कि आपको भी इसमें हेल्प मिले। और मैं आपका पूरा जो है एडमिशन की गारंटी लेती हूँ। फ्रॉम नाउ टिल योर फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट ऑल, ठीक है। तो इसमें एनरोल कर लेना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो भाई, आपको क्या टाइमलाइन है? आंसर की इज ऑलरेडी आउट, प्रोविजनल आंसर की। आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आप अपना जो है क्रेडेंशियल्स डाल के आप चैलेंज कर सकते हो। 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है। 14th ऑफ अप्रैल तक मॉर्निंग में 10 AM तक ओपन है जी, ठीक है। 200 रुपये पर क्वेश्चन आपको देना है। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपकी फाइनल आंसर की रिलीज़ हो जाएगी। फाइनल आंसर की जब रिलीज़ होगी तो आपको आंसर की ओपन करके देख लेना है। ये पूरा वही है कि कैसे आपको चैलेंज करना है, जो मैं ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो उसको देख लेना। इसमें मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। फिर आएगा आपका फाइनल आंसर की और आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये भी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। अप्रैल एंड मान लो आपका रिजल्ट आ जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई मैक्सिमम, ठीक है। फिर इसमें आपका स्कोर कार्ड होगा, यानी मार्क्स होंगे। आप लोग ऑलरेडी मुझे ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना स्कोर आया है और आपका कौन सा टारगेट कॉलेज है। कॉलेज का अगर कोई कैंपस है तो कैंपस भी बताना, ठीक है। फिर आप डाउनलोड करोगे अपना स्कोर कार्ड और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। हर यूनिवर्सिटी अपना अपना पोर्टल ओपन करेगी। NFSU का पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है, बाकी के यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल भी धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। नाउ व्हाट टू डू आफ्टर रिजल्ट। देखो, ऑलरेडी हमने बहुत स्पीड में स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट कर दिया मार्गदर्शन प्रोग्राम में। अब तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो टॉप कॉलेजेस हैं, जिन्हें NFSU, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जितने भी हैं, ये सारे के सारे अपना अपना अलग अलग पोर्टल ओपन करेंगे। कोई ऑनलाइन काउंसलिंग कराएगा तो कोई ऑफलाइन काउंसलिंग कराएगा। सबका अलग अलग सिस्टम होता है बच्चों। कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, कोई स्टेट के मांगेगा, कोई सेंट्रल के मांगेगा। दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग और ये छोटी छोटी गलतियाँ आप ना करो। इसीलिए ही ये मार्गदर्शन प्रोग्राम हम लेकर आए हैं।
तो इसमें जो है हम सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही एनरोल करा रहे हैं, सीट्स ऑलरेडी फुल हो रहे हैं, तो जल्दी कर लेना जिससे कि आपको इसका पूरा सपोर्ट मिलता रहे। ऐसा ना हो कि आप डिले कर दो, सोचते ही रह जाओ और सीट्स फुल हो जाए। इज़ दैट क्लियर? चलो नाउ सी विजिट द ऑफिशियल पोर्टल। आपको करना क्या है, जो लोग नहीं ले रहे मार्गदर्शन मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपको हर यूनिवर्सिटी का टाइमली पोर्टल ओपन करके देखना है। हर दिन में 2 बार देखोगे, सुबह और शाम, ठीक है, गोली की तरह, एकदम मेडिसिन की तरह है, 2 सुबह 2 शाम गोलियाँ, समझ गए बात को। तो आपको सुबह शाम जो है पोर्टल ओपन करके देखना है। अगर ओपन हो जाए पोर्टल तो उनमें रजिस्ट्रेशन आपको करना है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते हो, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा, सिलेक्ट कोर्स प्रेफरेंसेस आपको भरने पड़ेंगे। आपको कैंपसेस है तो कैंपस के प्रेफरेंसेस भी आपको चूज़ करने पड़ेंगे। फिर आप एप्लीकेशन फ़ी भरोगे। हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस आपको लगेगी, ठीक है। फिर फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग होगी, सबकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ पर कॉलेज में जाकर या ऑनलाइन वेरीफाई कराने के बाद में आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। फ़ीस पेमेंट जैसे ही हो जाती है तो आपको फ़ी रिसिप्ट मिलेगी। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग हुई है तो उसके बाद में फ़ीस पेमेंट के बाद में आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर ऑफलाइन ही काउंसलिंग हुई है तो इमीडिएटली आपका वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, आपकी फ़ीस पेमेंट हो गई है, तो बस फ़ी रिसिप्ट सबमिट करो और बस खत्म बात। फ़ी रिसिप्ट सबमिट करने के बाद में आपकी सीट ऑलरेडी फिक्स ही हो चुकी है। क्लियर है? एडमिशन कंफर्म ही है। अब देखो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। NFSU की अभी जो है स्पेसिफाइड नहीं है। डॉक्टर हरीश सिंह और की लास्ट ईयर के उससे बता रही हूँ 200 रुपये लगती है। GGU की 300 फॉर UR EWS OBC एंड 150 फॉर SC ST। BHU की 300 लगती है फॉर UR EWS OBC एंड 150 फॉर SC ST। विक्रम यूनिवर्सिटी की क्लियर नहीं है मेंशन्ड। DU की 250 इनके लिए और 100 रुपीज़ फॉर SC ST। और फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ की सबकी अलग अलग पोर्टल फीस आपको देनी ही पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो बच्चा पार्टी आपको जो है यहाँ पर मार्गदर्शन में मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात यह कि आपका जो स्कोर आया है, अब आपके स्कोर के बेसिस पर आपको ये मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं। और मान लो स्कोर बहुत ही लो आया है तो आपका रेस्क्यू प्लान मैं दूंगी कि आपको करना क्या है। तो मान लो आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता तो मैं आपको एक रेस्क्यू प्लान दूंगी और आई विल मेक श्योर कि आपको अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता है तो हाउ यू हैव टू एनरोल इन अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, और उनमें कैसे काउंसलिंग अटेंड करनी है। इज़ दैट क्लियर? तो सिर्फ ये CUET PG के लिए नहीं है, CUET PG के अलावा भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसमें भी आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। चलो, तो इनका पोर्टल NFSU का ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड ओपनिंग लिखा है, ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। डॉक्टर हरीश सिंह और का भी अभी हो जाएगा। देखो इतना टाइम लगेगा नहीं क्योंकि अब देखो PG का आ चुका है, जून तक नहीं जाएगा, ये सारे के सारे अप्रैल मई तक ओपन कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जून तक मत जाओ, इतना लंबा एक्सटेंड नहीं होगा। इन सबका पोर्टल ओपन अभी ही हो जाएगा, अप्रैल से मई के बीच में ही, ठीक है। सो कीप ऑन चेकिंग, कीप ऑन अपडेटिंग दी वेबसाइट्स, मतलब अपडेट रखो वेबसाइट्स का। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए? CUET PG का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, सारी मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट, वैलिड ID कार्ड चाहिए आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, और रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सो मेक श्योर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो जो कि करेक्ट हो, अपडेटेड हो, पुराने ना हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैच हो रही हो। एटलीस्ट 10th 12th की मार्कशीट और आपके ID प्रूफ की जो है इन्फॉर्मेशन मैच होनी चाहिए, आपके नाम की स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में पासिंग सर्टिफिकेट, TC चाहिए आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारा रिक्वायर्ड रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट अगेन अपडेटेड वन, ठीक है, अपडेटेड वाला होना चाहिए, बनवा लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी अपडेट होना चाहिए। आर्मी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, NCC NSS, इन सभी के सर्टिफिकेट्स आप रेडी कर लो, ठीक है। एडिशनली में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने गैप ले रखा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है नोटरी से बन जाता है, नोटरी पे जाके आप बनवा सकते हो इजीली, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप PWBD कोटा से हो तो आपको ये सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर कोई आपको इलनेस है जिसका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे बच्चों। बाकी ऐसे ही जितने भी अपडेट्स होते हैं CUET PG से रिलेटेड, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो आपको सब कुछ यहीं पर मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।